नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। युवा वर्ग भारत की मिट्टी की खुशबू के साथ अपने सद्कर्मों से राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा करे, यह कहना है कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी का। शहीदी दिवस की पूर्व संध्या पर एनसीसी कैडेट्स द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विश्व जल दिवस पर स्कूली छात्रों ने यात्रा निकालकर बताया जल का महत्व। टीबी के बारे लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई साइकिल रैली। इकसठ रक्तदाताओं ने रक्तदान कर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। फागुन आया, भक्ति पर छाया श्याम रंग, एक शाम श्री बांके बिहारी के नाम का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। रशिया महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 द्वारा मेरी माटी मेरा देश विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में लगभग 300 प्रतिभागियों एवं शोधार्थियों ने सहभागिता करते हुए 235 विद्यार्थियों ने मेरी माटी मेरा देश विषय पर अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय भिवानी की कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी ने कहा कि हम भारतीय हैं, लेकिन हम भारत को ही अच्छी तरह से नहीं जानते। इसके लिए हम सबको इस बारे में मिलकर चिंतन करना होगा। भारतीय संस्कृति विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। यहाँ की मिट्टी की खुशबू सदा से भारत का गौरव रही है, जो कि पूरे विश्व में रह रहे भारतीयों के दिलों में आज भी व्याप्त है। युवा वर्ग अपने कर्मों से राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा करे। यह बात वैश्य महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 के द्वारा मेरी माटी मेरा देश विषय पर उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा से अनुमोदित एक दिवसीय बहुविषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी के शुभारंभ अवसर पर मुख्य अतिथि चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी ने कही। उन्होंने कहा कि हम भारतीय हैं, लेकिन हम भारत को ही अच्छी तरह से नहीं जानते। इसके लिए हम सबको मिलकर चिंतन करना होगा और एक लौ को जलाकर उसे ज्वालामुखी का रूप देना होगा, तभी देश को नई ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि हमें वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हुए हर प्राणी जो इस मिट्टी से जुड़ा हुआ है का सम्मान करते हुए, आत्मसात करते हुए कुंठा से निकलकर आगे बढ़ना चाहिए। वहीं महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर संजय गोयल ने कहा कि आज युवाओं का अपनी माटी से जुड़ाव जरूरी है। अपनी माटी की सुगंध से जो अपनत्व की भावना पैदा होती है, वह युवाओं में एक बेहतर राष्ट्र बनाने में अहम कड़ी का काम करती है। वैश्य महाविद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष अजय गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हमें भी एक अच्छे नागरिक के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपनी समृद्ध संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। यस सर, इधर देखेंगे। यस मैम, वेट। अभी मैं डॉक्टर मोहनलाल सर और डॉक्टर इसके साथ हमने डॉक्टर श्रुति रानी मैम और अंजू रानी मैम से आग्रह करूंगी कि वो हमारे श्री बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और राष्ट्र क्या है, क्या संवेदनाएं उसके लिए होनी चाहिए, युवा वर्ग को पूरी तरह उसके लिए ओरिएंट करना, संवेदनशील बनाना एक बहुत ही प्रशंसनीय प्रयास है। और मैं यहाँ की मैनेजमेंट सहित
इनके प्राचार्य को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने राष्ट्र चिंतन के लिए यह विषय चुना। हम जितना मैं साहित्य को पढ़ती हूँ तो विद्यार्थियों से जब मैं पूछती हूँ कि साहित्य क्या है, उनको साहित्य क्या है ये नहीं पता होता। ऐसे ही हम देश में रहते हैं, हम भारत के नागरिक हैं, भारत क्या है ये नहीं पता। तो उसके लिए चिंतन होना, उसके लिए संवेदना जागृत करना, उसका ज्ञान होना, हमारी संस्कृति की क्या धरोहर है उसको हम तभी ले जाएंगे जब हम अपनी धरोहर से परिचित होंगे। गोष्ठी का है कि मेरी माटी मेरा देश एक बहुत ही विशाल विषय है। इसके बारे में जितना भी अध्ययन किया जाए और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज की जो हम नई पीढ़ी है उसको अपनी माटी से जोड़ना, अपना देश प्रेम में उससे तभी आएगा जब वो अपनी माटी से जुड़ेगा और आत्मीयता होगी। वो पैदा करने के लिए इस तरह की संगोष्ठियों का होना बहुत आवश्यक है कि हम आपस में जुड़े और उनको बताएं। हम जैसे एक ट्रेंड चल पड़ा है कि हम लोग क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, लेकिन जहाँ कोई फॉर एग्जाम्पल मैं भिवानी शहर का लेता हूँ, हम कोई बात करते हैं कि शहर में ये कमी है होगा, हम ये तो जहाँ कमी है वहाँ कई अच्छाइयाँ भी होंगी। शहीदी दिवस की पूर्व संध्या पर 11 हरियाणा एनसीसी बटालियन द्वारा शहीद चंद्रशेखर आजाद चौक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रणधीर सिंह ने बताया कि 23 मार्च 1931 को आजादी की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। अंग्रेजों ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने पर उन्हें फांसी की सजा सुनाई। अमर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए शहीदी दिवस मनाते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। शहीद चंद्रशेखर आजाद चौक पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रणधीर सिंह ने एनसीसी कैडेट को संबोधित करते हुए बताया कि 23 मार्च 1931 को आजादी की लड़ाई में शामिल क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। अंग्रेजों ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने पर उन्हें फांसी की सजा सुनाई और भारतीयों के आक्रोश के डर के कारण तय तारीख से एक दिन पहले गुपचुप तरीके से तीनों को फांसी पर लटका दिया। अमर शहीदों के बलिदान को याद करते हुए शहीद दिवस मनाते हैं। इस दिन आजादी की लड़ाई में अपनी जान कुर्बान करने वाले अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाती है। वहीं ओवरऑल इंचार्ज सेकंड ऑफिसर राजेश कुमार ने बताया कि एनसीसी द्वारा शहीदी दिवस का महत्व और 11 एनसीसी द्वारा 106 शहीद प्रतिमाओं को भिवानी और चरखी दादरी में गोद लिया गया है। इसी क्रम में चंद्रशेखर चौक को केएमपीएस भिवानी द्वारा अपनाया गया है और समय समय पर रख रखाव भी किया जा रहा है। मैं पर एनसीसी के कैडेट्स को ट्रेनिंग देने हेतु विभिन्न स्टैचू जो है स्मारक स्थल है उनको अडॉप्ट करती है और इसी क्रम में आज जो ये हमारा यहाँ पर जो स्टैचू है उसको मेंटेन किया है हमारे केएमपीएस स्कूल के एनसीसी कैडेट्स ने। और जो शहीदी दिवस कल मनाया जा रहा है 23 मार्च को राजगुरु भगत सिंह सुखदेव की याद में उनको श्रद्धांजलि देते हुए यहाँ पर यह छोटा सा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पहले जिसमें स्टैचू की साफ सफाई की गई और एनसीसी के बच्चों के द्वारा आपने देखा है कि उनको श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कि अभी 11 हरियाणा एनसीसी बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रणधीर सिंह जी ने बताया कि हमने शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में भिवानी और दादरी के विभिन्न शहरों के जो शहीदी स्मारक है उनको गोद लिया है। उसी कड़ी में आज हमने 22 मार्च को 23 मार्च के उपलक्ष्य में जो शहीदी दिवस है वो हमने चंद्रशेखर आजाद जो चौक है उसको गोद लिया है। इसकी साफ सफाई का जिम्मा लिया है क्योंकि जो एनसीसी विंग है वो ना केवल विद्यार्थियों को अनुशासन और एकता का पाठ पढ़ाती है बल्कि इसके साथ साथ सामुदायिक विकास और हमारे देश के लिए शहीद होने वाले जवानों को भी शहादत के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। दिवस के उपलक्ष्य में हमारा अपना फाउंडेशन की तरफ से जल जागरूकता रैली निकाली जा रही है जिसमें बाल भवन स्कूल और हैप्पी पब्लिक स्कूल के बच्चे शामिल हो रहे हैं। साथ में जीडी गोइंका स्कूल भी सपोर्ट कर रहा है और एनसीसी से हमारे कर्नल साहब रणधीर सिंह जी साथ में हैं और उनके साथ में टीम भी साथ में है।
तो संदेश यही देना है कि जल को बचाए ज्यादा से ज्यादा, ताकि अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाए। विश्व जल दिवस पर नेहरू पार्क में हमारा अपना फाउंडेशन की अगुवाई में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने जल संरक्षण यात्रा निकाली और जल का महत्व बताया। इस दौरान महंत चरणदास महाराज ने कहा कि आज पूरा विश्व जल संकट से जूझ रहा है, जिसके कारण बच्चों का जीवन एवं भविष्य खतरे में है। दुनिया में 3% से भी कम ताजे पानी के स्रोत हैं और यह आंकड़ा लगातार कम होता जा रहा है। ऐसे में जरूरी है कि बढ़ते जल संकट पर ब्रेक लगाने के लिए आज से ही जल की बर्बादी को रोकें, ताकि आने वाली पीढ़ियों को इस महासंकट से जूझना ना पड़े। विश्व जल दिवस पर नेहरू पार्क में हमारा अपना फाउंडेशन की अगुवाई में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने जल संरक्षण यात्रा निकाली और जल का महत्व बताया। इस दौरान महंत चरणदास ने कहा कि विश्व जल संरक्षण दिवस के मौके पर जागरूकता अभियान चलाया गया है, जिसके तहत नेहरू पार्क से एक जागरूकता रैली भी निकाली गई है। उन्होंने कहा कि जल हमारे जीवन का आधार है और व्यर्थ में पानी को खराब नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आगे गर्मियों की शुरुआत होने वाली है, अभी से मारामारी शुरू हो चुकी है, इसलिए जल को हमेशा व्यर्थ नहीं करना चाहिए। विश्व जल दिवस के इस उपलक्ष्य में और भिवानी में हमारा जो फाउंडेशन है भाई सचिन जी जो चला रहे हैं, हमारा अपना फाउंडेशन उसकी तरफ से जो जल बचाव की जागरूकता अभियान की यात्रा यहाँ से शुरू होगी और भिवानी में कई जगहों पर इस प्रकार का संदेश देती हुई नेहरू पार्क में आकर के खत्म होगी। तो मानता हूँ इस प्रकार के कार्यक्रम जो समाज को कहीं न कहीं जागरूक करते हैं। पानी बचाना हम सब के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि आने वाले समय में जो पानी की मारामारी अभी से शुरू हो गई है, तो गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा मारामारी रहेगी। तो उसको हम यदि उससे बचना चाहते हैं और उसका संदेश कहीं न कहीं हमें मिलता भी रहता है, तो इस प्रकार के संदेश हमें कहीं न कहीं भयावह की तरफ ले जाते हैं। जल जो है बहुत अमूल्य संसाधन है। आप पूरे संसार की हालत देखिए, पानी कम होता जा रहा है और अभी तो अगर हम इसका संचय नहीं करेंगे तो कुछ समय बाद पूरा संसार जो है रेगिस्तान में बदल जाएगा। इसी क्रम के तहत हमारा अपना फाउंडेशन जो है भिवानी में विश्व जल दिवस के ऊपर एक जागरूकता रैली निकाल रहा है। साथ में हमारा एनसीसी के भी कैडेट्स के द्वारा ये विभिन्न स्कूलों और कॉलेज में प्रोग्राम आयोजित किए जा रहे हैं कि बच्चों को, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको बताना है, उनको अवगत कराना है कि पानी को संचय करना, उसको बचाकर रखना कितना जरूरी है। विश्व टीबी दिवस पर सामान्य अस्पताल में टीबी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एनसीसी तथा स्काउट्स के बच्चों के द्वारा साइकिल रैली निकाली गई। रैली को कार्यवाहक सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि भिवानी में सभी सीएचसी और पीएचसी पर लोगों को जागरूक किया गया। इस मौके पर निक्षय मित्रों द्वारा 40 टीबी के मरीजों को पोषण किट बांटी गई और एनटीईपी के कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यवाहक सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील ने बताया कि टीबी दिवस हर वर्ष 24 मार्च को मनाया जाता है। इसी कड़ी में विश्व टीबी दिवस के अवसर पर सामान्य अस्पताल से टीबी के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एनसीसी तथा स्काउट्स के बच्चों के द्वारा शहर में साइकिल रैली निकाली गई। टीबी रोग एक बेहद ही खतरनाक फेफड़ों का रोग है, लेकिन यह दिमाग, गर्भाशय के अतिरिक्त शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। यह बैक्टीरिया के संक्रमण के कारण फेफड़े सहित रक्त प्रवाह के साथ शरीर के अन्य भागों में भी फैलता है। उन्होंने बताया कि हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि टीबी के मरीजों को प्रेरित करें कि वे समय पर दवाई लें, समय पर खाना खाएं, व्यायाम करें तथा साथ ही अपने आसपास साफ सफाई का भी ध्यान रखें। केवल तभी टीबी की बीमारी को दूर भगा सकते हैं। सुनील कुमार हूँ, मेरे पास सभी कार्यवाहक सिविल सर्जन का चार्ज है भिवानी में। आज हर 24 तारीख को 24 मार्च को राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इसी में क्योंकि अब छुट्टी है इसलिए आज इसको आयोजन किया गया 22 तारीख को। इसमें हम जो है बच्चों की रैली आज निकाली है, जिससे कि जन में जागरूकता फैले। इसके साथ ही साथ जो पंचायतें हैं हमारे भिवानी में, 312 पंचायतों में से 59 पंचायतें ऐसी हैं जो टीबी मुक्त घोषित हो चुकी हैं, तो उनको भी फैसिलिटेट किया जाएगा। साथ में हमारे जो निक्षय मित्र हैं
जो निक्षय मित्र वो होते हैं जो हर एक टीबी मरीज का जन सहयोग करते हैं, उन्हें भोजन की सामग्री और उन्हें टीबी की दवाई जो है समय पर देना सुनिश्चित करवाते हैं। तो ऐसे महानुभावों को भी सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने इसमें अच्छा कार्य किया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि 12.5 लाख की जनसंख्या में हमारे पास फिलहाल भिवानी के अंदर 583 टीबी के मरीज हैं जिनकी दवाइयाँ चालू हैं, और उम्मीद ये है कि जो लक्ष्य हमें हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है 2024 में टीबी मुक्त भिवानी करने के लिए, हरियाणा करने के लिए, उसमें विभाग जो है उसको हासिल करने के लिए तत्पर है और कार्य कर रहा है। कार्यवाहक पीएमओ का चार्ज मेरे पास है। आज जो है सिविल सर्जन कार्यवाहक डॉक्टर सुनील कुमार जी ने जो है वर्ल्ड टीबी डे जो कि 24 तारीख को होता है, उस दिन छुट्टी थी, उसके उपलक्ष्य में आज ये जो है जागरूकता के लिए जो है टीबी समाज में पता लगे क्या बीमारी है, कैसे दूर होगी, उसके लिए रैली का आयोजन किया था। डॉक्टर साहब ने बताया, सुनील कुमार जी ने, कि जो टीबी मुक्त भिवानी, टीबी मुक्त हरियाणा जो करना है लक्ष्य सरकार का, उसी को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। और भिवानी की डॉक्टर सुनील ने बताया कि हमारी 312 पंचायतों में से 69 पंचायतें टीबी मुक्त है। ये बहुत अच्छी बात है। उसी के सिलसिले में जो है ये रैली थी। और दूसरा, आगे होली का पर्व है, उसके लिए भिवानी वासियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी विनती, प्रार्थना, निवेदन है कि जो है होली में पक्के रंग केमिकल इनसे दूर रहें, क्योंकि ये चमड़ी और आँखों, थोड़ी सांस की भी दिक्कत होती है। और उसके बाद मैं ये एश्योर करना चाहता हूँ कि त्योहार के उपलक्ष्य में सिविल सर्जन महोदय के गाइडलाइन के अनुसार हमारी इमरजेंसी में जो है 2 डॉक्टर, एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर, और जो जितने भी स्टाफ इमरजेंसी में दवाइयाँ हैं, सबका जो है हमने पूरा ख्याल रखा है। शहीदी दिवस की पूर्व संध्या पर वंशिका फाउंडेशन के सौजन्य से विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तवीर मनीष वर्मा ने बताया कि रक्तदान शिविर शतकवीर रक्तदाता राजेश जुडेजा की अगुवाई में किया गया। रक्तदान शिविर में 61 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वहीं राजेश जुडेजा ने कहा कि शहीदों के बलिदान के कारण ही आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं। शहीदी दिवस की पूर्व संध्या पर आयोजित रक्तदान शिविर में रक्तवीर राजेश जुडेजा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। शिविर में 61 रक्तदाताओं ने रक्तदान कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर राजेश जुडेजा ने कहा कि शहीदों के बलिदान के कारण ही आज हम आजादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हमें उनके जीवन से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत की आजादी की लड़ाई में योगदान निभाने वाले भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत को देश का हर नागरिक सच्चे दिल से सलाम करता है। वहीं वंशिका फाउंडेशन के संस्थापक रक्तवीर मनीष वर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि रक्तदाता स्वेच्छा से रक्तदान करके मानवता की सेवा कर सकता है तथा रक्तदान करने से कई बीमारियों से भी बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सभी चीजों का विकल्प होता है, लेकिन रक्त का दूसरा कोई विकल्प नहीं है और न ही इसे कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। शहीद आजम भगत सिंह जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में वंशिका फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग अभी 50 के करीब रक्तदाता रक्तदान कर चुके हैं और अन्य रक्तदाता भी आ रहे हैं। तो मैं शहीदों के जन्म दिवस पर रक्तदान शिविर आयोजित करने पर वंशिका फाउंडेशन का आभार व्यक्त करता हूं और सभी रक्तदाताओं का भी आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने रक्तदान कर पुण्य के भागी बने। मैं रक्तवीर मनीष वर्मा आज 22 मार्च 2024 को शहीदों की याद में एक वंशिका फाउंडेशन के सौजन्य से फ्रीडम ब्लड बैंक में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें युवा साथियों ने निस्वार्थ भाव से रक्तदान किया और लगभग 50 युवा साथियों ने शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि निस्वार्थ भाव से रक्तदान करके सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। और मैं सभी शहर के और देश के हरियाणा प्रदेश वासियों से और मेरे सभी युवा साथियों से यही कहूँगा कि आप नशे की ओर अग्रसर न होकर रक्तदान की मुहिम में हमारा साथ दें। रघुदान भूतवाला मंदिर में गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी फागुन माह में 2 दिवसीय एक शाम श्री बांके बिहारी जी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्सव में दिल्ली से पधारे संजय भूत व अरुण भूत ने बताया कि कुल देवता बाबा कन्नी राम की पुण्य स्मृति में फागुन माह की 9वीं को लगभग 38 वर्षों से यह कार्यक्रम लगातार मनाया जा रहा है। फागुन के धमाल पर सभी उपस्थित भक्तजन शाममय होकर बांके बिहारी के रंग में डूबकर नाचने को विवश हो रंग बिरंगे फूलों से जमकर होली खेलते हैं और फागुन का उत्सव मनाते हैं। छोटी काशी भिवानी में
मथुरा व बरसाने के साक्षात श्री बांके बिहारी जी व राधा रानी की नगरी के नजारे का अनुभव किया जाता है। इस वर्ष भी फागुन माह में 2 दिवसीय एक शाम श्री बांके बिहारी जी के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उत्सव में दिल्ली से पधारे संजय भूत व अरुण भूत ने बताया कि कुल देवता बाबा कन्हैयाराम की पुण्य स्मृति में फागुन माह की नौमी को लगभग 38 वर्षों से यह कार्यक्रम मनाया जाता है। मीडिया प्रभारी संदीप भूत ने बताया कि नवमी को एक शाम श्री बांके बिहारी जी के नाम भजन संध्या व दशमी को श्रद्धेय बाबा कन्हैयाराम जी की स्मृति में 51 ब्राह्मणों को भोज कराकर भंडारा किया जाता है। कार्यक्रम हेतु प्रति वर्ष मुंबई, सूरत, कलकत्ता, दिल्ली, जयपुर, कटक, गुवाहाटी, उड़ीसा, मणिपुर, इम्फाल व अन्य प्रदेशों से मंदिर से जुड़े भक्तजन भूत परिवार छोटी काशी पहुंचते हैं और फागुन उत्सव में शिरकत कर पूजा अर्चना कर देश व समाज में सुख, शांति व भाईचारे हेतु प्रार्थना करते हैं। वहीं भजन संध्या हेतु विशेष तौर पर पधारे दिल्ली के सुप्रसिद्ध भजन गायक राकेश गुलाटी ने भजनों ने सभी का मन मोह लिया। मेरा नाम संजय भूत है, भाई अरुण भूत है, हम दिल्ली से आए हैं। ये हमारा भूतों वाला मंदिर जो नया बाजार भिवानी में स्थित है, ये लगभग 170 साल पुराना है। और हम यहाँ पर ये प्रोग्राम लगभग पिछले 30-35 सालों से लगातार कर रहे हैं, जो फागुन मास की सुदी की नौमी और दसवीं को होता है। नौमी को संकीर्तन और दसवीं को 51 ब्राह्मणों को भोजन कराने के साथ उनको दक्षिणा देने के बाद इस प्रोग्राम की पूर्णाहुति की जाती है। से आई हूँ। हम हर साल यहाँ पर कान्हीराम बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। उनका फागुन का उत्सव यहाँ मनाते हैं। हम नौमी और दसवीं 2 दिन यहाँ पे नौमी को अमृत की रात जगाते हैं। खाटू श्याम जी का कीर्तन होता है, सब लोग बहुत आनंद लेते हैं। फूलों की होली खेली जाती है और दसवीं वाले दिन सुबह 51 ब्राह्मणों को भोज कराया जाता है, उनको वस्त्र आदि दिया जाता है। मैं अनिता दिल्ली से आई हूँ। हम हर वर्ष फागुन नौमी और दसवीं को भिवानी आते हैं और नौमी को हमारे यहाँ कीर्तन किया जाता है, दसवीं को 51 ब्राह्मणों का भोजन कराया जाता है, उनको वस्त्र दान दक्षिणा दिया जाता है, उनसे आशीर्वाद दिया जाता है और समाबंदी भी लगाई जाती है। और अब एक खबर चलते चलते, हर व्यक्ति को होली के त्योहार का इंतजार रहता है। रंगों के पर्व होली को भाईचारे का प्रतीक माना जाता है, लेकिन भारत में सहारनपुर जिले के बरसी गांव में होली का दहन नहीं किया जाता है। गांव की महिलाएं होली का दहन करने के लिए पड़ोसी गांव में जाती हैं। मान्यता है कि अगर होली का दहन किया जाता है तो भगवान शंकर के पैर जल जाएंगे। गांव में ही भगवान शिव का एक मंदिर है जो महाभारत काल का माना जाता है, जिसे कौरव और पांडवों ने मिलकर बनवाया बताया जाता है। लेकिन किसी असहमति के चलते भीम ने अपनी गदा से मंदिर का द्वार पूर्व से पश्चिम की ओर कर दिया। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर का शिवलिंग स्वयंभू है। गांव वालों का कहना है कि भगवान शिव होली पर यहाँ आते हैं। अगर होली का दहन किया जाता है तो भगवान शिव के पैर जल जाएंगे, इसीलिए यहाँ होली का दहन नहीं किया जाता। जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। युवा वर्ग भारत की मिट्टी की खुशबू के साथ अपने सद्कर्मों से राष्ट्र निर्माण में अपनी अहम भूमिका अदा करे, यह कहना है कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी का। शहीदी दिवस की पूर्व संध्या पर एनसीसी कैडेट्स द्वारा श्रद्धांजलि कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विश्व जल दिवस पर स्कूली छात्रों ने यात्रा निकालकर बताया जल का महत्व।
लोगों को जागरूक करने के लिए निकाली गई साइकिल रैली। इकसठ रक्तदाताओं ने रक्तदान कर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। फागुन आया, भक्तों पर छाया श्याम रंग। एक शाम श्री बांके बिहारी के नाम का आयोजन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।